जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हास्य से भरपूर होने वाली है। सो मेरे सभी श्रोतागण से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कहानी को पूरा जरूर देखें। मुझे उम्मीद है कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पटेल और पटेलन रहते थे। पटेल और पटेलन की एकमात्र संतान उनकी बेटी थी, जिसकी 2 महीने पहले ही पास के गांव में शादी कर दी गई थी। उनके पास जमीन की कोई कमी ना थी, सो जिंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी। पटेल के पास 2 बैल थे, जिनमें से एक बैल मरखना था। वह बैल सिर्फ पटेल का ही स्पर्श समझता था। बाकी पटेलन अगर उसको हाथ लगा दे या उसकी तरफ जाए तो वह पटेलन को मारने के लिए दौड़ता। सींग उठाकर इस प्रकार दौड़ता था कि आज पटेलन को जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। पटेलन उससे बहुत चिढ़ती थी और अक्सर पटेल से कहती रहती, ए जी सुनते हो, इस बैल को किसी मेले में जाकर बेच क्यों नहीं आते? यह बैल किसी दिन मेरी जान ले लेगा। जब तुम कभी घर पर नहीं रहते तो मुझे इसका चारा पानी करना पड़ जाता है। कभी कभी तो यह मुझे सींग पर भी उठा लेता है। यह सुनकर पटेल बोला, अरे भाग्यवान, इस मरखने बैल को कौन ही खरीदेगा। इस तरह बात आई गई हो जाती। एक दिन पटेल कहीं गया हुआ था और पटेलन बैल को चारा डाल रही थी। एक बैल को तो चारा डाल दिया। जब उस मरखने बैल को चारा डालने गई तो उसने पटेलन को अपने सींगों पर उठा लिया और नीचे धरती पर पटकने वाला ही था कि तभी पटेल आ गया। पटेल ने घर के दरवाजे से ही जोर से बैल को हाँक मारी, जिसके चलते बैल डर गया और पटेलन को नीचे उतार दिया। उस दिन तो हद ही हो गई। पटेलन ने कहा, या तो इस घर में यह बैल रहेगा या मैं रहूंगी। अब पटेल ने भी मन बना लिया कि यह बैल तो किसी दिन मेरी पत्नी को मार ही डालेगा, इसलिए अच्छा है कि इसे मेले में बेच आऊं। आज मेरा एक दोस्त कह भी रहा था कि कुछ दूर एक गांव में मेला लगा हुआ है पशुओं का, सो मैं इसे वहीं बेच कर आता हूँ। अगले दिन पटेल अपने बैल को नहला धुलाकर गले में एक घंटी बांधकर एक लाठी हाथ में लेकर अपने बैल को बेचने के लिए उस गांव में चल दिया, जिस गांव में पशुओं का मेला लगा हुआ था। वहां पहुंचकर पटेल ने आवाज लगानी शुरू कर दी कि किसी को बैल खरीदना है तो बड़े सस्ते में बैल बेच रहा हूँ, आओ और बैल ले जाओ। तभी वहां से एक पशुओं का व्यापारी गुजरा। उसने हष्ट पुष्ट बैल को देखा तो उसने उस बैल को खरीदने का मन बना लिया। वह पटेल के पास पहुंचा और बोला, कितना दाम रखा है इस बैल का? तो पटेल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माई बाप, जितना आपको सही लगे उतना दाम आप दे दो। मेरी पत्नी ने चलते समय मुझसे कहा था कि कोई जितना दाम देना चाहे उतना ही ले लेना। सबके बीवी बच्चे हैं, सबके घर में गृहस्थी है, किसी से ज़्यादा पैसे मत लेना। व्यापारी ने जब पटेल की बात सुनी तो अपने मन ही मन विचार करने लगा, बड़ा ही सीधा आदमी है, इसे तो दुनियादारी की समझ भी नहीं लगती। इसकी पत्नी ने इससे जैसा कहा वैसा ही मानकर आ गया है। क्यों ना मैं इससे सस्ते दामों पर यह हष्ट पुष्ट बैल खरीद लूं और व्यापारी मेले में जाकर अच्छी कीमत पर इसे बेच दूं। ऐसा विचार करके व्यापारी ने अपनी जेब से 10-10 के 40 नोट निकालकर पटेल के हाथ पर रख दिए और कहा, पूरे 400 रुपये हैं, गिन लो। 400 रुपये में यह बैल अब मेरा हो गया। पटेल ने पैसे गिने, पूरे 400 रुपये थे। 10-10 की 4 गड्डियां पटेल ने अपने जेब में रखी और खुश होता हुआ वहां से जल्दी से निकल गया। जल्दी इसलिए निकला कि बैल मरखना है, कहीं इस व्यापारी को ही ना उठा ले अपने सींगों पर। अगर ऐसा हुआ तो यह व्यापारी इस बैल को नहीं खरीदेगा और मुझे ये नोट वापस करने पड़ेंगे। यही विचार मन में करके पटेल दौड़ा दौड़ चाला चाल चला जा रहा था। पहले कोई सवारी के साधन तो होते नहीं थे, सो पटेल जंगल के रास्ते पैदल ही चला जा रहा था। चलते चलते उसे शाम हो गई और धीरे धीरे रात का अंधेरा फैलने लगा। पटेल सोच रहा था कि पूरी रात होने से पहले मैं अपने घर पहुंच जाऊं, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। पटेल थोड़ा ही आगे गया था कि तभी एक कुतिया उस पर भौंकने लगी। रात के अंधेरे में कुतिया की चमकती आंखें देखकर पटेल डर गया। सर्दी का मौसम था, सो पटेल ने अपने कंधे पर गर्म चादर रखी हुई थी कि कहीं रास्ते में अगर ठंड लगी तो ओढ़ लूंगा। अब जब कुतिया उस पर भूख रही थी तो पटेल को कुछ और तो नहीं सूझा। अक करी न धक, चादर कंधे से उतारी और कुतिया के ऊपर डालकर उसे दबोच कर बैठ गया। इतना तो पटेल समझ गया था कि कुतिया का ठकनी है, अगर इसे छोड़ दिया तो यह मुझे काट लेगी। कुतिया अपने आप को बचने की कोशिश करे
और पटेल अपने आप को बचाने की कोशिश करे। इसी उठापटक में आधा घंटा निकल गया। अब कुतिया भी थोड़ी सी निढाल हो गई थी। तभी पटेल की नज़र अपनी जेब से गिरे 10-10 के 11-12 नोटों पर गई। 10-12 नोट जमीन पर फैले पड़े थे। अब पटेल उन नोटों को उठाए तो कुतिया को छोड़ना पड़ेगा, और कुतिया को छोड़े तो कुतिया छूटते ही उसे काट लेगी। इसी उधेड़ बुन में पटेल बैठा सोच रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उधर से एक सेठ अपने नौकर के साथ गाड़ी से गुजर रहा था। मोटर गाड़ी उस समय सेठ साहूकारों के पास ही होती थी और बाकी जनता तो बस पैदल ही सफ़र करती थी। कोई तांगा या इक्का सौभाग्य से मिल गया तो उसकी शरण ले लेते थे, नहीं तो पैदल ही रास्ते तय किए जाते थे। जब वह सेठ और उसका ड्राइवर मोटर गाड़ी में बैठकर पटेल के पास से गुजरे तो मोटर गाड़ी की लाइट के उजाले में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति किसी चीज़ को दबाए हुए बैठा है अपनी चादर में। सेठ को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, गाड़ी यहीं रोक दो, हम देखना चाहते हैं कि यह व्यक्ति किस चीज़ को दबाकर बैठा है। इतना कहकर सेठ गाड़ी से उतर गए और पटेल के पास आकर पूछने लगे, भाई साहब, आप यहाँ क्यों बैठे हैं और आपने क्या चीज़ छुपा कर रखी हुई है अपनी चादर में, जरा हमें भी बताओ। इस बीहड़ जंगल में भला इस तरह से कोई कैसे बैठ सकता है। यह सुनकर पटेल को बड़ा गुस्सा आया। वह तो पहले से ही खींचा हुआ था कुतिया की वजह से कि जैसे ही मैंने इसे छोड़ा तो यह मुझे काट लेगी, और अब यह अजनबी उससे आकर पूछ रहा था कि तुम यहाँ इस तरह से कैसे बैठ सकते हो। तो उसे यह सुनकर बड़ी ही खीज उठी। पटेल थोड़ा गुस्से में भरकर सेठ से बोला, मैं यहाँ जंगल में नोट छाप रहा हूँ और जिसे मैं दबा कर बैठा हूँ वह नोट छापने की मशीन है। यह सुनकर सेठ को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने कहा, भाई, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि नोट छापने की मशीन ऐसे ही किसी के पास हो। यह सुनकर पटेल अपने मन में सोचने लगा कि यह मेरी बातों में बड़ी दिलचस्पी ले रहा है, क्यों ना इसे मूर्ख बनाऊं। अब पटेल बोला, देखिए सेठ जी, यह मशीन मेरे बेटे ने मेरे पास भेजी है। वह विदेश में नोट छापने की मशीन बनाता है। मेरी गरीबी दूर करने के लिए उसने ना जाने किस तरह से पापड़ बेलकर इस मशीन को मेरे पास भेजा है। पता नहीं किस तरह से इस मशीन में थोड़ी सी तकनीकी खराबी आ गई है। अच्छे खासे नोट छाप रही थी, पर पता नहीं सुबह से इसमें क्या पुर्जा बिगड़ा कि यह अब नोट छापते समय कुई कुई की आवाज़ निकाल रही है। और देखो, नोट भी दूर दूर तक छिटक रहे हैं। किसी को इस मशीन के बारे में पता न चल जाए, इसीलिए तो मैं इसे जंगल में लेकर आया हूँ कि यहाँ बैठकर आराम से नोट छापूंगा। इसकी कुई कुई की आवाज़ को सुनने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं होगा और नोट भी दूर तक जाएंगे तो मैं आराम से उन्हें उठा लूँगा। अब यह मशीन नोट छापते हुए इतनी ज़ोर से हिल रही है कि नोट दूर दूर तक छिटक रहे हैं। देखो तो जरा, नोट कितनी दूर तक बिखरे पड़े हैं। सेठ ने अपने पैरों के आसपास देखा तो सच में ही 10-10 के नोट बहुत दूर तक बिखरे पड़े थे। अब तो सेठ की आंखों में चमक आ गई। अब तो उस मशीन के लिए उसके मन में लालच आ गया। उसने अपने मन में सोचा, यह मशीन तो मेरे पास होनी चाहिए। यह सोचकर सेठ ने पटेल से कहा, देखिए भाई साहब, इस मशीन को आप मुझे बेच दो। आप जितना कहोगे मैं उतना ही दाम तुम्हें दूंगा। यह सुनकर पटेल बोला, देखिए सेठ जी, इस मशीन को मैं किसी भी दाम पर ना बेचूंगा। अरे, लोगों को पता न चल जाए कि यह नोट छापने की मशीन है और इसमें तकनीकी खराबी आ गई है। इसीलिए तो मैं इसे इस बीहड़ जंगल में लेकर आया हूँ कि यह कुई कुई की आवाज़ करेगी जब इसमें नोट छपेंगे, और नोट दूर दूर तक जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। पर मेरी बदकिस्मती देखो, आपको पता चल ही गया कि मेरे पास नोट छापने की मशीन है। यह सुनकर सेठ मिन्नतें करने लगा कि भाई, इस मशीन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे व्यापार में बड़ा घाटा आ गया है और मैं कर्जदार हो गया हूँ। देखो, यह मशीन तुम्हें 10-10 के नोट देती है। मैं एक मुठ तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। यह मशीन मुझे दे दो। इस पर पटेल थोड़ी देर सोचता हुआ बोला, सेठ जी, मैं यह मशीन तुम्हें दे तो दूंगा, पर इसमें तकनीकी खराबी की वजह से जब इसका मन होता है तभी यह नोट छापती है, और जब यह नोट छापती है तो इसको पकड़ना पड़ता है। अभी थोड़ी देर बाद ही यह फिर से नोट छापेगी, इसलिए इसको कसकर पकड़ना पड़ेगा और चादर मत खोलना, नहीं तो नोट बड़ी दूर दूर तक जाएंगे। यह सुनकर खुश होता हुआ सेठ बोला, अरे भाई साहब, आप इसकी चिंता मत करो। जैसे आप दबोच कर इसे बैठे हो, मैं भी इसे ऐसे ही दबोच कर बैठा रहूंगा। जब फिर सेठ ने अपने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, वो 1 लाख रुपए का बैग
इन सज्जन को लाकर दे दो। ड्राइवर गया और लाख रुपए से भरा हुआ बैग लाकर पटेल को थमा दिया। पटेल ने भी बड़ी सतर्कता से सेठ जी से कहा, सेठ जी, इसे उठाकर इसी तरह चादर में लपेटकर अपनी गाड़ी में रख लो और ध्यान रखना, अभी थोड़ी ही देर में ये नोट छापेगी, इसे दबोच कर रखना। इधर सेठ ने उस कुतिया को चादर समेत उठाया और गाड़ी में रख लिया और अच्छे से दबोच कर बैठ गया। इधर पटेल ने 1 लाख रुपए का बैग लिया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वहां से जाने लगा। उसे डर था कि यदि कुतिया ने सेठ को काट लिया तो उसका भेद खुल जाएगा और लाख रुपए हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए सेठ दौड़म दौड़ भागम भाग वहां से निकल गया। इधर कुतिया ने सोचा कि एक बार कोशिश और कर लूं, ना जाने इस बार मैं छुटकर भागने में कामयाब हो जाऊं। यही सोचकर कुतिया कुई कुई करके फिर से छूटने के भरकस प्रयास करने लगी। मशीन में इस तरह की हलचल और कुई कुई की आवाज़ सुनते ही सेठ खुश हो गया और सोचने लगा कि वक्त आ गया है नोट छपने का। अब मशीन से 10-10 के नोट निकलेंगे, क्योंकि पटेल ने कहा था कि इसमें से 10-10 के नोट ही छपते हैं। सो इसलिए वह पूरी तैयारी के साथ कुतिया को दबोच कर बैठा रहा। पर कोई नोट जब बाहर ना निकले तो उसने ड्राइवर से कहा, लगता है इसमें कोई ज़्यादा ही तकनीकी खराबी आ गई है। तुम तो ड्राइवर हो और मशीनों के कल पुर्जे खोलना अच्छी तरह जानते हो, जरा देखो तो सही इसमें क्या दिक्कत आ गई है। अब ड्राइवर उतरा और जाकर कुतिया को देखने लगा। अब ड्राइवर तो ठहरा ड्राइवर, वह तो अपने तरीके से सोचता था। उसने जैसे ही कुतिया के मुंह पर हाथ रखा तो कुतिया के मुंह से झाग निकल रहा था। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, ग्रीस बाहर आ रहा है, लगता है कुछ लीकेज हो गई है। सेठ जी ने कहा, नट बोल्ट थोड़ा सा टाइट कर दो, कस दो साले को। क्या पता नोट छापते वक्त हिलने की वजह से मशीन का नट बोल्ट ढीला हो गया हो, तुम कसोगे तो ना जाने नोट निकलने शुरू हो जाएं। अब ड्राइवर ने जैसे ही कुतिया का मुंह पकड़कर उसे मरोड़ा, कुतिया तो जोर से कूं कूं करने लगी। इधर सेठ की भी पकड़ थोड़ी सी ढीली हो गई थी। इसी का फायदा कुतिया ने उठाया और सेठ के हाथ में काट लिया। सेठ जैसे ही दर्द से छटपटा कर बोला, हाय रे, काट लिया। तभी ड्राइवर उसके पास आया। जैसे ही ड्राइवर उसके पास आया तो कुतिया ने ड्राइवर के हाथ में भी काट लिया और अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गई। अब सेठ और ड्राइवर अपने जख्मी हाथ को लिए गाड़ी में बैठे थे और अपने लालच को कोस रहे थे। इधर पटेल जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी नोट से भरे बैग को देखकर पूछने लगी, ए जी, इस बैग में भला क्या है, बताओ तो सही। यह सुन पटेल जोर से हंसता हुआ बोला, अरे पटेलन, तू तो मेरे उस मरखने बैल को ऐसे ही दोष देती रहती थी। देख, मेरा मरखना बैल पूरे 1,04,00,000 रुपए में बिका है। इतना सुनकर पटेलन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसने जल्दी से उस बैग को खोलकर देखा तो उसे अब यकीन आ गया कि उसका मरखना बैल सच में ही बड़ा महंगा बिका है। अब तो पटेलन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पटेल ने भी उन पैसों से बड़ा शानदार बैल खरीदा। एक बैल उसके पास पहले से ही था, सो उसकी खेती बाड़ी भी अब सुचारू रूप से चलने लगी। बचे पैसों से पटेल ने एक पक्का घर बनवाया और खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ उस पक्के घर में रहने लगा। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। कहानी को पूरा देखने के लिए हम अपने सभी श्रोतागण का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब सुखी और स्वस्थ रहें, सबके अन्न धन भंडार भरे रहें।